हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर वेल। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की कहानी लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। रिच डैड पुअर डैड की लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट टोरू कियोसाकी के दो पिता थे। इनमें से एक पिता काफी पढ़े लिखे होते हैं और उन्होंने PhD भी कर रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह लेखक के गरीब पिता थे और उन्हें रॉबर्ट पुअर डैड बुलाते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके एक पिता जो काफी कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अमीर थे, उन्हें लेखक रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के गरीब पिता चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छे से पढ़ाई करे और किसी बड़े कंपनी में नौकरी पर लग जाए। वह इसे अपने भविष्य को सुरक्षित करना कहते थे। परंतु वही दूसरी तरफ उनके अमीर पिता चाहते थे कि रॉबर्ट जिंदगी में थोड़े चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े और जीवन में सफलता हासिल करे। उनकी सोच थी कि आप जीवन में बिना किसी नौकरी के भी काफी सफल हो सकते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता स्कूली पढ़ाई, जो कि सिर्फ नंबर लाने के लिए की जाती है, के खिलाफ थे। उनकी सोच में जीवन की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और आप जीवन से जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतने स्कूल में कभी नहीं सीख सकते। स्कूली पढ़ाई अपने जगह ठीक है, पर जीवन की पढ़ाई भी सभी को करनी चाहिए। जीवन के अनुभव से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जो किसी स्कूल में नहीं मिल सकती। अमीर लोग रुपयों को पाने के लिए काम नहीं करते। चलिए एक कहानी जानते हैं। एक गांव में एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। उस गधे से वह काम करवाकर और उसका इस्तेमाल करके अपना रोजी रोटी कमाता था। समय के साथ उसके पास एक तरकीब आई। उसने एक गाजर को लिया और गधे के सामने लटका दिया। अगले दिन से गधा काफी ज्यादा काम करने लगा, क्योंकि वह उस गाजर को खाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह खूब मेहनत करेगा तो उसे वह गाजर मिल जाएगा, पर ऐसा कभी होने वाला नहीं था। अगर आप भी उसकी तरह ही खूब मेहनत कर रहे हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज से पैसे के पीछे भागना बंद कर दे। आप उसके लिए काम करना बंद कर दे। ऐसा करें जिससे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी मेहनत को ज्यादा करना बंद कर दे। हम जब कुछ रुपया कमाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा रुपया कमाएंगे, और इस लालच में हम ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि इससे रुपया बढ़ जाएगा और यह चलते ही रहता है। इसे लेखक के अमीर पिता ने चूहों की दौड़ का नाम दिया है। हम पैसे के लिए हद से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, पर फिर महीने के अंत में सारे खर्चे के बाद हमारे पास ना के बराबर रुपया बच पाता है। फिर हम कुछ ज्यादा कमाने वाली नौकरी की तलाश करने लग जाते हैं और फिर भी बाद में हमारा परिणाम एक जैसा ही रहता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि थोड़े थोड़े पैसे कमाने और अपनी मेहनत को बढ़ाने से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को आप अपने लिए काम पर लगाएं। आप अभी जो मेहनत खुद कर रहे हैं वह मेहनत पैसों से करवाना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप दूसरों को जिम्मेदार बनाना छोड़ दीजिए। अपने आप से यह सवाल पूछे कि क्या आप आज जो काम कर रहे हैं वह आपको अमीर बना सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने आप ही ज्यादा काम करके अमीर बन जाएंगे तो यह बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर की लालच और थोड़ा अधिक कमाने का जज्बा ही हमें ऐसे काम करवा देता है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी काम सोच समझकर और दिमाग से करनी चाहिए। अपनी खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपने आप से एक सवाल पूछे कि क्या आप जो करना चाहते हैं उसे पूरी क्षमता से कर पा रहे हैं या नहीं। आप पैसों के लिए काम करना छोड़ दें। आप न तो अपने मालिक को दोष दे और न ही सरकार के टैक्स को, जिसके कारण आप सोचते हैं कि आपको कम रुपया मिलता है। रॉबर्ट के पिता ने उन्हें यही पहला सबक दिया। लेखक हमारे साथ एक कहानी साझा करते हैं जिसमें वह बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने उन्हें एक दुकान पर काम पर लगा दिया।
उस काम के लिए उन्हें कोई भी रुपया नहीं मिलता था, पर इनसे उनका दिमाग व्यवसाय की तरफ लगा रहता था। इससे उनका व्यवसाय की तरफ रुचि बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी एक तरकीब से पुराने किताबों को लेकर अपने दोस्तों को कुछ घंटे के लिए किराए पर लगाते थे। देखते ही देखते उन्होंने एक महीने में 6,000 के लगभग रुपए कमा लिए थे और उन्होंने यहाँ से सीखा कि रुपयों को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। चूहे की दौड़ में इतने लोग क्यों फंसे हुए हैं? क्या आप अपने लिए या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं? हमारे समाज में कई लोग खुद के खिलाफ एक दौड़ में फंस गए हैं। एक दौड़ जहां उन्हें लगातार अपने खर्चे और करों को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी कड़ी मेहनत से काम करते हैं, जबकि सरकार और आपके खर्चे आपके पास बहुत कम रुपये छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद खुद के लिए आपके पास न के बराबर रुपया बचता है। रुपयों का ज्ञान क्यों सीखना चाहिए? 1923 में एक होटल में बहुत सारे अमीर आदमी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में दुनिया के काफी अमीर व्यक्ति आए थे। इसमें से कई स्टील कंपनी के मालिक थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद उनमें से कई अमीर आदमी अब अमीर नहीं रह गए थे। कई व्यक्तियों ने खुद को इतना गरीब बना लिया था कि अब उन्हें रहने के लिए भी अच्छी जगह नहीं थी और कईयों ने अपने दिमाग का संतुलन भी खो दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि कई लोग पैसा कमाना तो सीख लेते हैं, पर उसे कैसे बनाए रखें यह नहीं सीख पाते। जब आप यह सीख लेंगे कि रुपयों को कैसे संभाला जाए, तब आप सही मायने में अमीर बन पाएंगे और कठिन से कठिन हालातों का सामना कर पाएंगे। लॉटरी जीतने के बाद लोग उसके कुछ सालों बाद ही अपने सारे रुपए गंवा देते हैं, क्योंकि वह अपने रुपए को फालतू चीजों में खर्चे कर देते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि हम अमीर कैसे बने, और जब वह इसके जवाब को सुनते हैं तब वह निराश ही रह जाते हैं। अमीर कैसे बने का सही जवाब यह है कि आप पहले पैसों का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप एक ऊंची इमारत खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बड़ा गड्ढा करना होगा ताकि आप उसकी नींव काफी गहरी बना सके। पर अगर आप एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी नींव थोड़ी गहरी भी होगी तो वह घर बन जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग इस थोड़ी गहरी नींव को बनाना चाहते हैं, पर उस पर एक बड़ी इमारत बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इमारत गिरेगी ही गिरेगी। इसलिए अपने नींव को मजबूत कीजिए। लेखक के गरीब पिता उन्हें एक अच्छी नौकरी में देखना चाहते थे, पर उनके अमीर पिता उन्हें पैसों का ज्ञान हासिल करते हुए देखना चाहते थे। ज्यादातर विद्यालय हमें घर बनाना तो सिखाता है, पर वह यह नहीं सिखाता कि उसकी नींव मजबूत कैसे करें। पैसे कमाना हमें यह सिखाता है कि पैसा हमारे जेब में कैसे आए, और पैसे का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि पैसे को खर्च कहाँ करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको संपत्ति और दायित्व, एसेट एंड लायबिलिटी के बीच का अंतर का पता होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने संपत्ति को खरीदें। कई लोगों को लगता है कि उन्हें संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर का पता है, पर उन्हें यह गलत लगता है। संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर लेते हैं और उसमें किराए लगा देते हैं, तो उस घर से जो किराया आएगा उसे लेकर आप अपने घर के लोन को और घर के खर्चे को धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं। अंत में वह घर भी आपका होगा और आगे से रुपया आता ही रहेगा। पर अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसमें कोई किराया नहीं लगाते, क्योंकि आप उसे खुद के रहने के लिए खरीदते हैं, तो यह आपके लिए दायित्व का काम करेगी। इसमें आपका रुपया सिर्फ खर्च ही होगा और आपके पास कोई रुपया नहीं आएगा। अगर आप कोई गाड़ी या टीवी जैसी चीजों को खरीदते हैं, तो यह आपके लिए दायित्व का काम करेगी, क्योंकि इसमें रुपए का खर्च ही होगा और इससे पैसों की कमाई नहीं होगी। अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति वाले सामान खरीदते हैं और कम से कम दायित्व वाले। गरीब लोगों को यह पता नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर क्या है, जिसके कारण वह गरीब ही रह जाते हैं। कई व्यक्तियों के पास रुपया तो आ जाता है, पर वह अपने सारे रुपयों को दायित्व वाले सामानों पर खर्च कर देते हैं, और यह बिल्कुल गलत है। अपने काम से काम रखो। अमीर पिता ने लेखक को सिखाया कि लोग हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रह जाते हैं।
वह सरकार के लिए काम करते हुए उन्हें टैक्स देते हैं। वह अपने नौकरी में अपने कंपनी का काम करते हैं, फिर बैंक का लोन चुकाते हुए उनका काम करते हैं। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग परिवार अपना अधिकतर समय और ऊर्जा दूसरों के कामों को करते हुए खर्च कर देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि स्कूल हमें कर्मचारी बनाना ही सिखा पाता है, नियोक्ता या मालिक नहीं। हमें अपने स्कूल और नौकरी तो करनी ही चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि कैसे हम अपने संपत्ति को बढ़ाएं। हम जो भी रुपया नौकरी से कमाते हैं, उसे अपने संपत्ति को हासिल करने पर इस्तेमाल करना चाहिए। हम संपत्ति को स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, किराए की संपत्ति और रॉयल्टी के रूप में बना सकते हैं। एक बार जब कोई संपत्ति बन जाए तो उसे कभी भी बाहर न निकालें। जब आप एक दायित्व खरीदना चाहते हैं तो पहले संपत्ति को बनाएं और उसका इस्तेमाल कर किसी दायित्व को खरीदें। 4 करों का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। लेखक आयकर, इनकम टैक्स की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। साथ ही वह अमीरों और जो अमीर से पैसा लेना चाहते हैं के बीच सदियों पुरानी मुठभेड़ को भी बताते हैं। आज अमीर लोग एक चालाक खेल खेल रहे हैं। वे कानूनी रूप से करों या टैक्स से बच रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग सरकार के अधिकांश खर्चों के लिए भुगतान कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग द्वारा केवल अमीरों को कर देने के लिए चुना गया था, बल्कि आज अमीरों को दंडित करने के बजाय टैक्स गरीबों और मध्यम वर्ग को दंडित कर रहा है। जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए चीजों को अलग तरह से करना शुरू करना होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको करने की आवश्यकता है वह यह है कि जोखिमों को कैसे संभाला जाए। आर्थिक रूप से सफल लोग जोखिम लेने वाले होते हैं। वे जोखिमों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जोखिमों को प्रबंधित करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की एक अलौकिक क्षमता विकसित की है। जोखिम लेना आपके बैंक में पैसा रखने के समान नहीं है, यह स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करना है। यह आपकी सामान्य बैंक बचत की तुलना में जोखिम भरा है, लेकिन ये थोड़े समय में अधिक आय उत्पन्न करते हैं। सच तो यह है कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति अमीरों को अलग करती है। जब अमीर जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग सुरक्षित रहने के लिए काम करते हैं। वे अपनी आखिरी सांसों के साथ अपनी नौकरी पर रहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वे अपनी तनख्वाह खो देंगे तो उनके साथ बुरा हो सकता है। जब हारने का डर जीतने के उत्साह से ज्यादा होता है, तो लोग किसी बड़ी चीज में निवेश करने के बजाय सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। अमीर अपने संपत्ति कॉलम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने आय विवरणों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप थोड़े हारे बिना कभी भी जीत नहीं सकते। बात यह है कि अगर आपने कुछ खो दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी स्थिति का सामना किया है जिससे आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। यदि आप धन का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। पैसों का संघर्ष अक्सर लोगों का किसी और के लिए अपने पूरे जीवन काम करने का परिणाम होता है। इसलिए दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करें। रॉबर्ट द्वारा प्रदान की गई वित्तीय साक्षरता के 4 मूल सिद्धांत यह है। 1. लेखांकन, वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता। 2. निवेश, पैसा बनाने का विज्ञान, रचनात्मकता, रणनीति और ज्ञान के साथ। 3. बाजार को समझना, आपूर्ति और मांग का विज्ञान, तकनीकी, भावना चालित और मौलिक आर्थिक अर्थ, निवेश। 4. कानून, करों को समझना और मुकदमों से बचना। 5. अमीर रुपयों का आविष्कार करते हैं। 300 साल पहले भूमि को धन माना जाता था। बड़ी मात्रा में जमीन वाले लोग अमीर कहे जाते थे। हालांकि औद्योगिक क्रांति के दौरान धन का मालिक उद्योगपतियों को कहा जाने लगा। आज धन जानकारी है। आज जिसके पास ज्यादा जानकारी है वह सबसे अमीर है। गरीब लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास सौदों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। वे केवल कड़ी मेहनत, बचत और उधार को ही अपने धन हासिल करने का तरीका मानते हैं।
ये लोग भाग्य और धन दोनों को नहीं समझते हैं। इसके विपरीत अमीर जानते हैं कि उनका दिमाग उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट कंपनियों, स्टॉक ब्रोकर्स आदि के द्वारा निवेश करते हैं। अमीर खुद ही सौदे को खोज कर निवेश करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको 3 कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। 1, आपको पता होना चाहिए कि उस अवसर को कैसे खोजें जिसे किसी ने नहीं खोज पाया। 2, पैसे कैसे जुटाएं। 3, समझदार लोगों को कैसे व्यवस्थित करें। आपको जोखिम उठाना होगा। हालांकि मान लीजिए कि आप निवेश से अवगत हैं और समझते हैं, उस स्थिति में यह उतना जोखिम भरा नहीं है, क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के लिए जोखिम भरा होगा जो सिर्फ कहीं भी रुपया को खर्च कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। जानने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक युवाओं से वैसे काम करने के लिए कहते हैं जिससे कि वह ज्यादा सीख सके, चाहे युवाओं को उस काम से रुपया कम भी क्यों ना मिले। विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय बहुत कुछ सीखने का लक्ष्य रखें। विशेषज्ञता रोजगार के लिए है, अमीर होने के लिए नहीं। इसके बजाय उन नौकरियों को ले जो आपको रुपयों का ज्ञान, सिस्टम और लोगों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करें। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने संचार, बिक्री और विपणन कौशल विकसित करने वाली नौकरियां खोजनी चाहिए। ये कौशल कई अन्य कौशल से जुड़े हुए हैं और धन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक है। व्यवसाय और नौकरी एक ही चीज नहीं है। आपका नौकरी या पेशा वह है जो आप अपने काम के रूप में करते हैं और वह आपके खर्चों का भुगतान करता है, किराने का सामान खरीदता है और आमतौर पर आपके रहने की लागत को चुकता है। दूसरी ओर एक व्यवसाय वह है जहां आप अपनी संपत्ति को विकसित करने के लिए पैसा और समय लगाते हैं। सिर्फ अपने नौकरी के सहारे धन का निर्माण करना असंभव है, क्योंकि यह ज्यादातर मामलों में केवल आवश्यक खर्चों की ही पूर्ति कर पाता है। धन बनाने के लिए आपको अपनी नौकरी पर काम करने के साथ साथ एक व्यवसाय का निर्माण करना चाहिए। आपका पेशा शुरुआत में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जब तक आपका व्यवसाय स्थायी विकास नहीं दिखाता तब तक आप अपनी नौकरी न छोड़ें। जब आपकी संपत्ति आपका आय का प्राथमिक स्रोत बन जाएगा तब वह वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। उसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी और पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। बाधाओं पर काबू पाएं। हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी उपहारों से धन्य हैं। फिर भी एक चीज जो हम सभी को वापस रखती है वह कुछ हद तक आत्मसंदेह है। यह तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है जो हमें दूसरों की तुलना में पीछे कर देती है, बल्कि यह आत्मविश्वास की कमी है। रॉबर्ट कियोसाकी। जब लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और आर्थिक रूप से साक्षर हो गए, फिर भी वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। 5 मुख्य कारण की वजह से आर्थिक रूप से साक्षर लोग अभी भी प्रचुर संपत्ति कॉलम विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वह 5 कारण है: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। 1, डर। हर किसी को पैसे खोने का डर होता है, लेकिन डर समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप उस डर को कैसे संभालते हैं। जब आप उस डर को अच्छे से संभाल लेंगे तो वह आपकी खूबी बन जाएगी। 2, संदेह। लोगों की शंकाएं और अनिश्चितताएं उन्हें गरीब बनाए रखती है। तकनीकी रूप से चूहे के दौर से बाहर निकलना बहुत आसान है, लेकिन संदेह लोगों को अपंग बनाए रखता है। 3, आलस्य। आमतौर पर आलसी लोग वही होते हैं जो ज्यादातर व्यस्त होते हैं। अमीर बनने की क्षमता विकसित करने की समस्याओं से बचने के लिए लोग व्यस्त रहते हैं। कठिन कार्यों का वे सामना नहीं करना चाहते हैं या आवश्यक कार्य से बचना चाहते हैं। अमीर लोगों की इच्छा के कारण उनका आलस्य खत्म हो जाता है। 4, बुरी आदतें। हमारा जीवन हमारी शिक्षा से ज्यादा हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। पहले खुद का ख्याल रखें। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अपने मालिक, टैक्स कलेक्टर या मकान मालिक को भुगतान करने के बजाय पहले खुद को भुगतान करें।
5 अहंकार। लेखक अहंकार को अज्ञानता के रूप में परिभाषित करते हैं। अहंकार का समाधान काफी सरल है और वह है वित्तीय शिक्षा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि क्या करना है, तो आपको बस करना है। कुछ ना करने की तुलना में कुछ करना बेहतर है। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।